Hello guys, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. 11th क्लास है आज हमारी KVS PGT मैथ्स की. टॉपिक हमारा लिमिट कॉन्टिन्यूटी रहने वाला है. लास्ट वीडियो हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं. इस वीडियो में भी हम लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं. ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से उठाए गए हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. शॉर्ट्स में मैंने कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए थे. अगर आपने शॉर्ट्स देखी हैं तो ठीक है, नहीं आप अपने लिमिट कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक को एक बार 11th क्लास की बुक उठा के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. उसके बाद इस क्वेश्चन सीरीज को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. For the function f of x is equal to 2x plus 3 if x less than 2 and x plus 3 के if x greater than 2 limit x approaches to 2 f of x exist. क्या कहता है, देखो कि जो फंक्शन है f of x उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है किसके ऊपर, x approaches to 2, 2 के ऊपर. ठीक है, पॉइंट कौन सा है, 2 पे. लिमिट x approaches to 2 f of x exist. इस लाइन के अंदर हमारा कंप्लीट क्वेश्चन का कंक्लूजन छुपा है. अगर इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया देन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल होगी. कर सकते हैं ना, कह सकते हैं यहाँ से. ठीक है जी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट फिर आपकी क्या होगी, तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहाँ से क्या होगी, लेफ्ट हैंड के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू क्या लूँगी यहाँ से, x लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स लेफ्ट हैंड और इक्वल टू 0.2 के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3. तो जब आप x लेफ्ट हैंड के लिए जा रहे हैं तो x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव के लिए जाएंगे तो x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 माइनस h, और h को हम अप्रोच करा देंगे h अप्रोचेस टू 0. तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. ठीक है, 7 हो गया यहाँ से, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है मेरी 7. अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने जाती हूँ यहाँ से, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरी कितनी होगी, x प्लस 3 के, x प्लस यहाँ से उठाऊंगी ना, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 3 के, x प्लस 3 के, 3 के. ठीक है, अब जब राइट हैंड के लिए जा रहे हैं तो x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव. ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, x की जगह 2 प्लस h, 2 प्लस h प्लस 3 के. ठीक है जी, h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 के रह जाएगा मेरा जब h अप्रोच करेगा 0 को. अब यहाँ से बस मेरे को ये लाइन यूज करनी है कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मेरी वैल्यू कितनी आई है, ये रही 7. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 7 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 के. तो इक्वेट कर दो दोनों को, ये है 7 और राइट हैंड की कितनी है, 2 प्लस 3 के, 2 प्लस 3 के की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा लेफ्ट में. तो 5/3 इज इक्वल टू के. यहाँ से के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3. सिर्फ एक लाइन अगर आपने पकड़ी की पॉइंट जो था आपका वो क्या था यहाँ से, कि फंक्शन की लिमिट जो है मेरी एग्जिस्ट कर रही है, तो कितनी आ गई है हमारी वैल्यू, 5/3, 5/3. तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा. देखो सिर्फ आपने ये लाइन पकड़नी थी यहाँ से कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंपेयरिंग बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. क्लियर है सबको, ठीक है जी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x इज इक्वल टू. इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है आपने. लिमिट आज हम लिमिट को कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे. x अप्रोचेस टू 0. अब रेगुलर क्लासेस होंगी हमारी एग्जाम तक, फटाफट सारा सिलेबस कवर कर देना है, फटाफट 2 वीडियोस लेके स्टार्ट डेली. x ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे कह रखा है इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, तो कर लें
लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाऊंगी मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव जब पुट करूंगी एक्स की जगह, जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, एच अप्रोचेस टू जीरो। जब आप जीरो माइनस एच के लिए जाओगे तो माइनस वन अपॉन में जीरो होगा, यहाँ से मेरा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो आपने कैलकुलेट करना सीखा है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो थी हमारी प्रीवियस वीडियो, उस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही उठाया था, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो प्लस एच करूंगी मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन जीरो प्लस एच एंड एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी मेरी, जीरो प्लस एच करूंगी तो यहाँ से मेरा जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोएस्ट वैल्यू उठाएगा, तो यहाँ से जीरो से जीरो वैल्यू दे देगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई है, माइनस इन्फिनिटी, एंड राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई है, जीरो। तो यहाँ से तो ये बोथ लिमिट्स आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट इज गिवन फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। स्टेप से फटाफट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट देखो, लिमिट एक्स, पहले आपको एक बार रिवीजन लेनी है जो जो आपने पढ़ रखा है कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट लिमिट्स के जितने भी रिजल्ट्स हैं, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, अगर दो, ठीक है, लिमिट्स को ऐड करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप वहां से एक बार उठा के देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे। देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट x approaches to 0, टेंजेंट 2x फंक्शन गिवन है, टेंजेंट 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी ये लिमिट, ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, वैल्यू जिस भी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, जिस भी पॉइंट पे हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले वही सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर फंक्शन डिफाइंड होता है देन हम आगे प्रोसीड करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करने जाते हैं। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है तो हम आगे थोड़ी जाएंगे, फिर तो हमें फिर रेमीडियल मेथड यूज करना होता है उसके बाद, ठीक है। तो देखो, जब मैं x अप्रोचेस टू जीरो मीन्स फंक्शन में जीरो सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो टेंजेंट जीरो, जीरो माइनस जीरो, अब यहाँ तो न्यूमिनेटर में जीरो अपॉन डिनोमिनेटर में भी जीरो हो जाएगा, थ्री टू जीरो माइनस साइन जीरो जीरो, तो जीरो अपॉन में जीरो। क्या है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है जीरो पे, तो जीरो पे डिफाइन नहीं है, ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी मेरी। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए आपके लिए बेस्ट वे क्या है, आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, एल हॉस्पिटल रूल के पास। एल हॉस्पिटल रूल आपको अप्लाई करना आता है, नहीं आता तो मैं बताती हूँ। देखो, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करो एंड डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करो, देन लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर फाइनाइट लिमिट आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो देखो करते हैं, टेंजेंट टू एक्स का क्या होगा, क्या होता है टेंजेंट टू एक्स, टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो देखो टेंजेंट टू एक्स का क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर टू एक्स, देन एंगल का करेंगे तो टू एक्स का हो जाएगा टू माइनस एक्स का वन, न्यूमिनेटर का हो गया अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, थ्री एक्स का थ्री माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, एक्स अप्रोचेस टू क्या चल रहा है हमारा, जीरो। करते हैं सब्स्टिट्यूट, टू सेकेंड स्क्वायर जीरो कितना होगा, कोस जीरो वन होता है ना, तो सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, तो टू माइनस वन ऊपर आएगा मेरा वन अपॉन थ्री माइनस कोस जीरो वन, तो थ्री माइनस वन टू, यहाँ से मेरी लिमिट आ जाएगी इसकी 1/2। डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी एक्स अप्रोचेस टू जीरो की वैल्यू, तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू हमारी आ गई हाफ, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बस सबसे पहले अगर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही क्या है, अगर फंक्शन में वो पॉइंट मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो वहां से मेरी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, मींस फंक्शन उस वैल्यू पे, उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। बट जब मैंने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट करा तो यहाँ से तो मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं था उस वैल्यू पे, देन मैंने अप्लाई किया यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद नहीं है तो एक बार रीडिंग ले लेना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ए रेज टू पावर एक्स माइनस बी रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, किसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो,
ए एक्स माइनस बी रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब फिर से वही कि जीरो पे चेक करनी है, जीरो एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखो, ए रेज टू पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो ऑलवेज गिव्स वन, देन बी रेज टू पावर जीरो फिर से वन अपॉन जीरो, जीरो बाय जीरो की फिर से फॉर्म आ गई। अनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का बेस्ट वे एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल के पास जाएंगे हम, तो कर दो, डेरिवेटिव करेंगे जब ए रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो ए एक्स इंटू लॉग ऑफ ए माइनस बी एक्स इंटू लॉग ऑफ बी, log ऑफ b अपॉन x का कितना हो जाएगा वन। लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगी, x अप्रोचेस टू जीरो, x जब जीरो को अप्रोच करता है रेज टू पावर जीरो फिर से वन हो जाएगा, तो यहाँ से log ये आएगा मेरा। नेक्स्ट पेज एड यहाँ यहीं से क्लियर करके बताती हूँ मैं आपको, ये रब कर देती हूँ। देखो ए रेज टू पावर जीरो मीन्स वन, यहाँ से मेरा कितना बचा सिर्फ log ऑफ a। ठीक है, माइनस बी रेज टू पावर एक्स मीन्स बी रेज टू पावर जीरो, वन इंटू लॉग बी है तो ये एज इट इज रह जाएगा, अपॉन वन ही है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ से देखो फंक्शन में वैल्यू तो इंटू या अपॉन या फिर इस टाइप में गिवन है। ठीक है, तो क्या मेरे को लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला नहीं पता, पता है क्या होता है, लॉग ए माइनस बी का होता है लॉग ए बाय बी। ठीक है, तो यहाँ से log a बाय बी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? बस आपको ये लॉगरिथम वैल्यू सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपने लॉग सेकेंड चैप्टर जो है हमारा, अगर लॉग के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो इस प्रॉब्लम थी लास्ट वीडियोस में भी। आज देखो आगे देखो क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू रेज टू पावर x इंटू साइन ऑफ a बाय टू एक्स, साइन a बाय टू एक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या, लिमिट ही है, बेसिक लिमिट है ये, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में ही कन्वर्ट नहीं कर सकते। साइन a बाय टू एक्स जो है ये एज इट इज रखा, जो ये टू एक्स इसके इनटू में है, क्या मैं इस टू एक्स को अपॉन में नहीं लेके जा सकती, लेके जा सकती हूँ ना, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती, साइन ए बाई टू एक्स तो एज इट इज रखा मैंने, अपॉन जो ये टू एक्स इसके मल्टीप्लाई में, मैं इसको वन बाई टू एक्स नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो एंगल सेम बनाना होता है हमने, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंगल को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं और ए से ही मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब देखो साइन ए बाई टू एक्स अपॉन में ए बाई टू एक्स को अगर मैं पकड़ूं यहाँ से इसको, और जब x अप्रोच करता है मेरा इन्फिनिटी को, ये कंप्लीट लिमिट मेरी कितनी देगी, वन, अपॉन में क्या बचा है, वन बाय ए, तो इस ए को अगर मैं ऊपर लेके आती हूँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्लियर हो जाएगा। बस हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया है, डायरेक्ट लिमिट यूज़ करी है। अगर आपने वो लिमिट पढ़ रखी है पहले और आपको लिमिट ध्यान है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्या थी लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x approaches to infinity sin x by x, sin x by x is equal to 1। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल क्या था साइन का, a by 2x, वही मैंने एंगल यहाँ पे इस वे में फॉर्मेट में चेंज किया, इस मतलब इस 2x को, कि यहाँ से a by 2x में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ से लिमिट मेरी मैं इसको 1 से इक्वेट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरी 1 कंप्लीट ये वैल्यू 1 होगी, अपॉन में 1 बाई ए रहा, तो यहाँ से ए आ गई मेरी इस लिमिट की वैल्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एट्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है। कुछ क्वेश्चंस आप अगर खुद ट्राई करेंगे तो बेस्ट होगा आपके लिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको खुद ने ट्राई करना है ये क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर वो नहीं हुआ है तो आज इस वीडियो के लास्ट में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले इसको मैं करा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के
एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हाँ इक्वेट करना है और के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना। रिजल्ट ध्यान है आपको, अगर नहीं है तो शॉर्ट्स में जाके देखना, शॉर्ट्स में अपलोड किए थे मैंने रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट्स लिमिट्स के। ठीक है, तो देखो बताती हूँ क्या है यहाँ पे, कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे आप। लिमिट ध्यान है आपको क्या, एक्स रेज टू पावर ए, सॉरी एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। इस क्वेश्चन में इसी रिजल्ट को यूज करेंगे आप, देन कंपेयर करके के की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अगर रिजल्ट अप्लाई करना आता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, क्या है ये एक बार देख लेती हूँ, कुछ क्रॉप हो गया है शायद क्वेश्चन। यहाँ से ये 2x है, यहाँ पे इस रेज इसकी जो पावर है, इसकी बेस की पावर 2x है, कितनी है 2x। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन एक बार, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर के इक्वल है। देन हमने ए और बी की वैल्यू बतानी है कि ए और बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो सबसे पहले डायरेक्ट रिजल्ट में, सॉरी जो आपको लिमिट गिवन है जिस पे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो लिमिट सब्सटीट्यूट करो एक बार। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस ए बाई इन्फिनिटी 0, मतलब बी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, प्लस बी बाई इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा 1, और यहाँ 2 इंटू इन्फिनिटी करूँगी तो इन्फिनिटी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी आ गई। जब इस टाइप की लिमिट होती है तो उसको कैलकुलेट करते हैं आप किस फॉर्मेट में, ई रेज टू पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड ई के फॉर्मेट में है ना आंसर भी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई रेज टू पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से। अब देखो अगर आपको पता चला जब 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी है तो इस फॉर्मेट का या इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर देंगे और इक्वेट कर देंगे, यहाँ से ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो क्या है, ई रेज टू पावर एक एफ एक्स कितना था, कितना है एफ एक्स 1 प्लस वन प्लस नहीं, देखो 1 प्लस नहीं करेंगे, कंप्लीट को एफ एक्स नहीं मानेंगे, जो ये है ना हमारा कंप्लीट एफ एक्स और 2x को हम जी एक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है, इस फॉर्मेट में लेते हैं हम, एफ एक्स को जब एक्स अप्रोच कराऊं तो मैं वो 0 आए और जी एक्स भी मेरा कितना आए, इन्फिनिटी आए, सॉरी इन्फिनिटी आए। एफ जब लिमिट अप्लाई करूं क्या होता है कि जब एफ एक्स पे मैं लिमिट अप्लाई करूं, इन्फिनिटी जो गिवन है वो मेरा क्या आए, वो भी मेरा इन्फिनिटी आए, एंड जब जी एक्स पे लिमिट अप्लाई करूं तो वो भी मेरा इन्फिनिटी आए। तो यहाँ पे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है, तो 1 प्लस है तो 1 माइनस करूंगी एफ ऑफ एक्स को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ से जो एफ एक्स होगा मेरा, देखो जो भी है यहाँ पे जो एफ एक्स होगा हमारा कितना होगा 1 प्लस एफ एक्स, इसमें जो एफ एक्स है तो इसकी लिमिट होगी 1, या फिर आप इस फॉर्मेट में लिख दो इसको इक्वेट करके एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, तो वहाँ उस -1 से जो हमारा 1 एक्स्ट्रा है वो कट जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्र इंटू जी एक्स कितना है एक्स स्क्र। अब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगी ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट। ई रेज टू पावर कितना है, अगर एक्स स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ए एक्स बचता है, यहाँ से प्लस बी ही बचेगा, एंड एक्स किसको अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। फिर से क्या होगा कि क्या आएगा यहाँ से, फिर से ये किसको जाएगा इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी को अगर जाते हैं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ फिर से, 2x था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर नहीं था, जी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 2x है, जी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 2x, देखो यहाँ पे है ना जी एक्स,
अभी बताया मैंने जी एक्स आपका कितना है 2x, गलती से मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले दिया, तो यहाँ से 2x से अगर कैंसिल करूंगी मैं यहाँ से तो 2a बचेगा, यहाँ से रहेगा, अगर अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2a प्लस 2b बाई एक्स एंड एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो e रेज टू पावर 2a ही रहेगा यहाँ से। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके दे रखा था यहाँ पे, जब चाहते हैं आप क्वेश्चन में, इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर के इक्वल है, इज इक्वल टू ई स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरी 1 आ जाएगी। एक बार जाके देखो कौन से ऑप्शन में ई की वैल्यू 1 है। ही की वैल्यू यहाँ से देखो, फर्स्ट में रियल दे रखा है, सेकंड फर्स्ट और थर्ड में दोनों में रियल, ए बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर में 1 तो होता है बट और नंबर्स तो नहीं आए, 2 3 4, एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है मेरी ए की 1, तो मैं उसको कंप्लीट रियल तो नहीं कह सकती। ठीक है जी, तो यहाँ से बी और डी ऑप्शन में करेक्ट सिलेक्ट करना। अब हमने, अब देखो जब बी और डी को आप कंपेयर करने जाओगे, बी में तो बी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर एंड फोर्थ में है हमारा b इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू भी मेरे को चेक करनी पड़ेगी, तो b की वैल्यू देखो कैसे चेक करेंगे हम। b की वैल्यू के लिए अगर जाते हैं हम चेक करने, अब देखो जब आपने सोल्व किया है इसको, यहाँ पे तो b का कोई मैटर ही नहीं है, b की तो वैल्यू खत्म हो गई, मीन्स जब मैं x अप्रोच कराती हूँ इन्फिनिटी को तो यहाँ तो b अपॉन में इन्फिनिटी मीन्स 0 को चली जाती है वैल्यू, मीन्स b की कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पे b अगर आपका 1 हो तो 1 बाई इन्फिनिटी भी 0 बनेगा, 2 है 2 बाई इन्फिनिटी भी 0 बनेगा, अगर 3 लेते हैं आप तो 3 बाई इन्फिनिटी भी 0, एंड अप टू सो ऑन। b की अगर रियल नंबर से आप कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो हर वैल्यू के लिए आपको यहाँ से 0 ही मिलेगा जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि b मेरा रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, न कि पर्टिकुलर वैल्यू 2 से। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमें सिंगल जो एससीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए तो मेरा 1 होगा और बी मेरा एनी रियल नंबर, देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1, लोगरिथम फंक्शंस, अगर आपको लोग का कंसेप्ट क्लियर है ना, अगर लोग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आती है या फिर फॉर्मूलाज ध्यान है तो लोग के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी 0, लोग सॉरी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log 1 plus x अपॉन 3 रेज टू पावर x माइनस 1, 0 पे चेक करेंगे, जब हम 0 रखते हैं x अप्रोचेस टू 0 तो log 1 प्लस 0 मीन्स log 1 0 होता है मेरा, 3 रेज टू पावर 0 1 माइनस 1 0, फिर से 0 बाई 0 की फॉर्म बनी, 0 बाई 0 की फॉर्म को रिमूव करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी एल हॉस्पिटल रूल, कर दो अप्लाई। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करूंगी तो 1x log x का होता है 1 बाय एक्स मीन्स 1 बाय 1 प्लस एक्स अपॉन 3 रेज टू पावर एक्स मीन्स ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है ए एक्स इंटू लॉग ऑफ ए एक्स मीन्स 3x इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। देखो अब यहाँ से कितना होगा आपका, कितना होगा जब मैं फिर से 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ, x अप्रोच कराती हूँ 0 को, तो यहाँ से 1 बाय 3 log 3 आएगा मेरा, और आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या, मैं log 1 को नहीं लिख सकती, log ऑफ e अपॉन log 3। ठीक है, log 3 कैसे आया देखो बता देती हूँ एक बार, अब कंफ्यूज हो जाओगे वरना। जब x अप्रोच करेगा हमारा किसको 0 को, 1 बाय 1 प्लस 0 मीन्स 1, न्यूमिनेटर में आया मेरा 1। ठीक है, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट देखो अपॉन में क्या है 3 रेज टू पावर x अप्रोच कराऊंगी 0 को, तो 3 रेज टू पावर 0 1 मीन्स log 3, यहाँ से मेरा कितना बचा log 3, यहाँ मैंने 3 log 3 लिख दिया, गलत है ये, यहाँ से ओनली मेरा कितना आया log 3। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो log 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ log e, क्योंकि log e इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है,
log e अपॉन log 3 लिख दिया। अब आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा लोगरिथम फंक्शन का, क्या है, जब आप log a बेस इंटू बी करने जाते हैं कैलकुलेट, तो आपकी वैल्यू क्या होती है, log b बाय log a लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस फॉर्मेट में नहीं है आपका आंसर, आपको आंसर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को चेंज करना होता है कि कैसे निकालूं, जिस फॉर्मेट में आंसर गिवन होता है उसी में आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या है, log, अगर मैं b को e कैलकुलेट करूं, इक्वेट करूं और a इज इक्वल टू 3 रखूं, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log b इसके इक्वल होगी, मीन्स log बेस में कितना आएगा 3 इंटू ई, बेस log बेस 3 इंटू ई, मीन्स कौन सा ऑप्शन है यहाँ से हमारा, ऑप्शन log बेस 3 इंटू ई, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोग के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो आपको दिखने में यूं है डरावने से लगेंगे, बट डरावने नहीं होते क्वेश्चंस, इसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ फॉर्मूलाज ध्यान रखने होते हैं लोगरिथम फंक्शन के, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज ध्यान है आपको, देन यू कैन कैलकुलेट इजीली योर आंसर, ठीक है। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 वीडियोस में हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।